अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैंने लेफ़्ट ओवर कपड़ा यूज़ करना है और इसका मैंने 5 साल की बच्ची का कोट सेट बनाना है। तो उसके लिए देखिए मेरे पास ये वाला बॉर्डर है, ये करंडी का है कपड़ा और ये बॉर्डर अलग सूट का था और ये जो चेक वाला कपड़ा है ये अलग सूट से बचा हुआ कपड़ा है। तो इसका मैंने कोट सेट बनाना है जो कि 5 साल की बच्ची का होगा। किस तरह से आपने बनाना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो दोनों चीज़ें दिखा देती हूँ, ट्राउज़र भी और शर्ट भी। तो मैं ये जो कोट सेट है मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना रही। सबसे पहले मैंने ट्राउज़र के लिए ये जीन्स ली है जो कि थोड़ी सी लूज़ फिट में आती है और स्ट्रेट में आती है, और उसके बाद ये मैंने टी शर्ट ली है। जो मैंने स्टिच करनी है वो तो टी शर्ट नहीं है, लेकिन ये टी शर्ट जो है ना वो मेजरमेंट के लिए ली है कि बिल्कुल मुझे एक्यूरेट जो है ना साइज़ मिल जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद 5 साल की बच्ची का जो है ना सूट वो बनाना है। तो अभी क्या किया है कि इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। ऑलरेडी ये डबल फ़ोल्ड था और अभी एक बार फिर से फ़ोल्ड किया है। जिस तरह से हम अपना ट्राउज़र कटिंग करने के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं ना, तो वो टोटल 4 टाइम फ़ोल्ड हो जाता है ऑल टुगेदर, फ्रंट और बैक का। सेम उसी तरह से मैंने ये जीन्स के लिए कपड़ा फ़ोल्ड किया है और इस तरह से इसको मैंने रख लिया और अभी इसकी कटिंग करनी है। साइड से कटिंग नहीं करनी, जस्ट हमने जो म्यानी वाली साइड होती है और फिटिंग की सिलाई होती है उसी साइड से कटिंग करनी है। और ज़्यादा कपड़ा बिल्कुल आपने नहीं रखना, बिल्कुल उतना उतना रखना है जितनी आपकी जीन्स होगी जो कि आप बच्ची का साइज़ ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर से मैं क्योंकि चौड़ी इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, वही इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि बड़ों के साइज़ के लिए होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 इंचज़ कपड़ा जो है फोल्डिंग के लिए वो छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपकी इलास्टिक जो है वो कम चौड़ी है तो फिर आप कम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैंने थोड़ी सी रेडीमेड लुक देने के लिए इसको चौड़ा ही रखा है। जीन्स में भी चौड़ी इलास्टिक ही दी जाती है। तो अभी उसके नीचे आपने ट्राउज़र या जीन्स जो भी आपके पास है वो आपने रखना है और फिर आपने कटिंग करनी है। मैं नीचे से जो पाँच है वो बिल्कुल स्ट्रेट रख रही हूँ, लेकिन मैं जीन्स को फॉलो नीचे से नहीं कर रही क्योंकि जीन्स थोड़ी सी नीचे से स्लोली ना तंग आती है। तो मैंने नीचे से इसको स्ट्रेट रखा है और जिस जगह से ये म्यानी आती है ना वहाँ से आपने इसके हिसाब से रखना है। लेकिन आपने यहाँ पे ये गौर करनी है कि जहाँ पे इलास्टिक आती है वहाँ से ज़्यादा अंदर की तरफ हो जाती है इलास्टिक की वजह से, लेकिन आपने इसको इस तरह से, जिस तरह से हम अपना ट्राउज़र काटते हैं ना वैसे करना है, ठीक है। इसको शोल्डर की कटिंग दे के तो फिर आपने ऊपर से इसको सीधा रखना है। अभी इसकी लेंथ जो है ट्राउज़र की वो क्योंकि कम है, तो उसके नीचे मैंने क्या करना है, जो बॉर्डर मैंने आपको पहले दिखाया था उसमें से उतना मैंने निकाल लेना है जितनी मुझे लेंथ चाहिए ट्राउज़र की, उस हिसाब से। तो अभी यहाँ से आपने सिलाई कर लेना है पहले म्यानी को, और म्यानी दोनों साइड से सिलाई करने के बाद आपने ऊपर से इसको इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर लेना है, जो कि मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और अभी इसको खोल लेना है। तो ये ट्राउज़र तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जस्ट इसके आगे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मैं इसकी जो लेंथ है ना तकरीबन 20 इंचज़ शायद रख रही हूँ। तो अभी उसके ऊपर मैंने इलास्टिक डाल देनी है, जितनी ऑलरेडी जीन्स में डली हुई है उतनी ही मैंने डालनी है, ठीक है, इलास्टिक। और इसको फिटिंग की मैंने सिलाई लगा देनी है नीचे से पांचा फोल्ड करके। तो ये जो ट्राउज़र होगा वो तैयार हो जाएगा कोट सेट का। बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है और बिल्कुल सेम टू सेम जीन्स जितना ही हुआ था उतना ही पहना हुआ प्यारा लगता था जितनी ये जीन्स लगती है, ठीक है। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से इसकी फाइनल लुक है जो कि ट्राउज़र हो चुका है कंप्लीट। और अभी क्या करना है कि इसको मैं साइड पे करती हूँ, लेकिन एक बार आपको जीन्स रख के दिखा देती हूँ कि अभी ये उतना ही है सेम। ये देखें, इस तरह से आप देख सकते हैं। और पांचा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसका स्ट्रेट रखा है, लेकिन जीन्स का पांचा जो है थोड़ा सा तंग में आ जाता है। यहाँ से आप देखें कि बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से ये जीन्स थी। और अभी इसके साइड से जो हमने कपड़ा उतारा था इसकी शर्ट बनाने के लिए वो मैं यूज़ करूँगी। यही कपड़ा है मेरे पास, इसी से मुझे स्लीव्स बनाने हैं और इसी से मुझे शर्ट बनानी है, लेकिन उसके आगे जो डिज़ाइनिंग करनी है ना वो मेरे पास जो प्रिंटेड कपड़ा है, बॉर्डर है, वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो अभी ये टी शर्ट मैंने इस तरह से रखी है कि इस हिसाब से मैंने कपड़े की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। आप देख लें कि आपकी बच्ची को कौन सी जो टी शर्ट है ना वो बिल्कुल पूरी है, लूज़ फिट में आती है, उस हिसाब से आप तकरीबन 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के इसकी कटिंग कर लें। लेंथ जो है वो मैंने ज़्यादा नहीं ली, वो मैंने पूरी ली है, बल्कि थोड़ी सी छोटी ही ली है, क्योंकि मुझे इसके नीचे जो है ना वो एक्सटेंड करना है शर्ट को, इतनी ही मैंने नहीं रखनी, इसलिए लेंथ छोटी भी हो जाती तो कोई मसला नहीं था। तो मैंने शर्ट जो है ना उससे थोड़ी सी छोटी लेंथ ली है और विड्थ उतनी ही ली है जितनी शर्ट है, बल्कि उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, आधा इंच एक तरफ और आधा इंच एक तरफ, जो कि सिलाई में आ जाएगी, या यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है कि इस कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरह से हम अपनी शर्ट्स की कटिंग करने के लिए फ़ोल्ड करते हैं ना उसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, और इसके ऊपर जो टी शर्ट है ना वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रख लेनी है। तो ये ट्रेसने के काम आ जाएगी, एक तरह से आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आपने इसको प्रॉपर सही से फ़ोल्ड करना है और फिर यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है।
ऊपर से आपने अभी मार्जिन छोड़ के कपड़े का फिर ये शर्ट रखनी है। ये देखें जी, इस तरह से। अभी जो फिटिंग वाला चेस्ट वाला हिस्सा होता है वहाँ पे एक निशान लगाया है और एक निशान मैंने शोल्डर पे लगाया है जो कि आर्म होल का है, सेम उसी को फॉलो करते हुए जो कि टी शर्ट का था। ये निशान लग गया। अभी दोबारा से मैंने शर्ट को रख के जो इसके शोल्डर की आप देख सकते हैं तिरछी कटिंग है ना, वहाँ पे भी मैंने निशान लगाना है इस तरह से, और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे से मैंने कोई कटिंग नहीं करनी, जस्ट शोल्डर की और ये आर्म होल की कटिंग मैंने करनी है और इस जगह पे मैं मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ रही। और अभी ये कंप्लीट हो गई है कटिंग। उसके बाद क्या करना है कि इसको मैंने सीधा करना है और जिसकी बैक है उसको नहीं टच करना और जो फ्रंट है उसको मैंने ओपन कर देना है, यानी कि उसको सेंटर से काट देना है। यहाँ पे आपको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको सेंटर से काट देना है। जब आप बढ़ा के पट्टी लगाते हैं ना तो फिर आपको मार्जिन नहीं देना पड़ता। और इस ओपन शर्ट में मैंने पट्टी जो है ना वो एक्सटेंड करके लगानी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उस पर बुकरम लगा के तो फिर मैंने इसके आगे लगाना है। तो अभी चले मैं आपको वो भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है कि इसके नीचे मैंने फ्रिल बना के लगानी है, जिसके लिए मैंने बॉर्डर जो है वो ले लिया है। बॉर्डर की लेंथ मेरे पास है 4.5 इंचज़ और जो विड्थ है ना वो आपने कपड़े से डबल लेनी है। ये देखें इस तरह से, जितनी आपके पास शर्ट की चौड़ाई है ना उससे डबल कपड़ा आपने लेना है। ये मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही फ्रंट का और ऐसे ही बैक का। और जो बैक का पीस है वो तो क्योंकि सिंगल ही रहेगा क्योंकि उसको हमने सेंटर से नहीं काटा था, लेकिन जो फ्रंट वाला पीस है ना उस एक पीस को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये देखें, क्योंकि वो हमने ओपन किया था तो इस वजह से हमें जो फ्रिल है ना वो भी ओपन ही चाहिए। तो आपने टांका बड़ा करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है बॉर्डर पे ही, और फिर आपने वो धागा खींच के इसको जो चुन्नट डालते हैं वो डाल लेनी है। आप चाहें जो प्लेट्स होती हैं वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे ज़्यादा आसान तरीका ये लगता है कि धागा खींच के आप चुन्नट डालें तो एडजस्ट करना जो है ना वो बहुत आसान होता है। इस तरह से ये देखें, इसको चुन्नट मैंने उतनी डालनी है जितना फ्रंट वाला एक हिस्सा है ओपन शर्ट का। सेम ऐसे ही बैक को भी डाल लेनी है आपने। आप देख लें कि कपड़े की चौड़ाई जो है वो कितनी है और फिर इसको सिलाई कर देना है। ये दोनों इस तरह से हैं और अभी यहाँ पे आपने इसको सिलाई कर देना है। मैं सिलाई करके भी आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से सिलाई करना है। जो शर्ट की सीधी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और जो फ्रिल की जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा रही हूँ उसकी सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है। और ये जो आप सिलाई लगा रहे हैं ये आपने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो कि हमने टांका बड़ा करके लगाई थी और जिस धागे को खींच के ये चुन्नट जो है ना वो हमने डाली है, सेम उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आपने लगा लेनी है। अगर आपको इस तरह से करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको पहले प्रेस कर लें ताकि इसके जो चुन्नट्स हैं ना वो बैठ जाएंगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समेटने में। धागा खींचने का ये मकसद होता है, आसानी ये होती है कि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर ये लगे कि फ्रिल आपकी ज़्यादा चौड़ी है, चुन्नट ज़्यादा है कपड़े से, तो फिर आप लास्ट मिनट पे भी उसको खींच के जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है वहाँ पे फ्रिल मैंने लगा ली है। इसके नेक की बारी आती है। नेक की मैंने कटिंग करनी है जो कि नहीं की थी स्टार्ट में। तो अभी नेक की जो विड्थ है वो मैं ले रही हूँ 5 साल की बच्ची के हिसाब से 2.5 इंचज़ उसकी मैंने विड्थ ली है और 2.5 इंचज़ ही मैंने नेक की जो डेप्थ है ना वो ली है। और इसको आपने राउंड शेप दे लेनी है। अगर आपकी बच्ची ज़्यादा हेल्थी है, ये मैं नॉर्मल बच्ची की बात कर रही हूँ, बहुत हेल्थी भी नहीं है बहुत कमज़ोर भी नहीं है। अगर ज़्यादा स्किनी है तो ये नेक बिल्कुल ठीक है, मीडियम के लिए भी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी बच्ची थोड़ी सी हेल्थी है तो फिर आप 3 इंचज़ कर सकते हैं, ठीक है, नीचे को भी और साइड को भी, ताकि बच्ची कंफर्टेबल फील करे, उसको नेक जो है ना वो ज़्यादा टाइट ना हो। अभी क्या करना है कि इसकी जो पट्टी है ना ओपन के लिए, जो मैं पहले बात करी कि मैंने एक्सटेंड करके लगानी है, अभी वो पट्टी में लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने बुकरम के 2 पीसेस लिए हैं और इसकी जो विड्थ है ना 1 इंच से थोड़ी सी कम ही है, यानी कि 1.25 इंच तक इसकी जो विड्थ है ना वो है। और लेंथ आपने ऊपर से मेजर करनी है नेक से लेके जो फ्रिल है वहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको दोनों साइड्स के लिए एक एक पीस चाहिए होगा। उसके लिए मैंने ये प्लेन ब्लैक कलर में कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर देना है इसको बुकरम को और फिर हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। पेस्ट मैंने कर दिया है। किस तरह से मैंने पेस्ट किया है, जहाँ पे बुकरम लगा हुआ है वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के उसको फोल्ड कर दिया था और जो कपड़े की दूसरी साइड है उसको मैंने फोल्ड नहीं किया, जो कन्नी वाली साइड होती है ना वो मैंने यूज़ की थी ताकि आसानी रहे फोल्ड करने में। तो इस तरह से जो शर्ट होगी वो इसके अंदर मैं करूँगी इंसर्ट,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये देखें, शर्ट को मैंने इस तरह से जो पट्टी है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है और जो सिलाई लगाऊंगी उसमें शर्ट पट्टी के साथ ही फिक्स हो जाएगी। आप चाहें तो पहले पिन्स वगैरह लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पे पिन्स नहीं लगा रही, डायरेक्ट सिलाई ही लगा रही हूँ। और इसको आपने फ्रिल तक जो है ना वो स्टिच कर देना। फ्रिल तक आपने कैसे करना है कि जो इसका एंड होगा ना वहाँ से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा है। आपने ये कपड़ा एक्स्ट्रा लाजमी छोड़ना है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो सही आ सके, ज़्यादा नीट आ जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा लिया। तो ये एक पट्टी हो गई। सेम इसी तरह से इसकी जो अपोजिट साइड है ना शर्ट की, वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही पट्टी जो है ना वो लगा लेनी है। इस तरह से दोनों पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं। अभी आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी साइड जो है ना वो ऊपर करनी है और कौन सी साइड जो है वो नीचे करनी है, वो आपकी चॉइस है। तो वो अभी तो मैं नहीं कर रही। अभी मैंने क्या करना है कि शर्ट की जो बैक है ना वो इस तरह से रखनी है और शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई मैंने लगा दी है और उसके बाद क्या करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा ये वाला बैक का कपड़ा है ना, ये मैंने आधा आधा इंच ही काटना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हैं ना वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। तकरीबन आप 1.5 इंच इसको डीप कट कर लें और फिर आप इसके ऊपर कॉलर बैंड जो भी लगाना है वो लगा दें। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसको डीप नहीं कर रही क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फिर मैंने क्या किया, इसको जस्ट आधा इंच सीधा काटा है। ठीक है, इसमें कोई भी मैंने डीप नहीं किया उसको। अभी आपने एक साइड से शुरू करना है शर्ट की और दूसरी साइड तक लेके आना है, नेक से मेजरमेंट करनी है और देखना है कि आपके बच्ची की ये टोटल जो है ना वो कितनी बनती है। तो मेरे पास तकरीबन 14 इंचज़ आई है, जो कि मैंने कॉलर लगानी है। लेकिन कॉलर में कोई भी बुकरम वगैरह नहीं अटैच करना, प्लेन कपड़े का विदाउट बुकरम जो है ना वो मैंने कपड़ा लगा देना है यहाँ पे कॉलर का। अभी मुझे 14 इंचज़ चाहिए, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो कि 16.5 इंचज़ है। तकरीबन 2.5 इंचज़ एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया है और कपड़े की जो इस तरह से विड्थ है वो 5 इंचज़ है। इसको आपने फोल्ड करना है इस तरह से और फिर से सेंटर से आपने फोल्ड करना है और आप देख लें कि आपके बच्चे की कितनी आई है, यानी कि जो आपको कॉलर चाहिए वो कितनी लंबी चाहिए। मुझे 14 इंच चाहिए तो मैंने उसका हाफ लेना है। 7 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगा देना है और यहाँ से अभी भी आपने डिसाइड करना है कि आपने नोक वाली ये कॉलर बनानी है या थोड़ी सी गुलाई में बनानी है या मुनासिब सी बनानी है, उसकी बहुत नोक ना हो या बहुत गुलाई ना हो। तो मैंने इसको ना ही इतनी नोक दी है और ना ही कोई ख़ास गुलाई दी है। तो इसको मैंने इस तरह से निशान लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो काट दिया है और अभी दोनों तरफ इसके मैंने सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपने किस तरह से लगानी है कि दोनों तरफ से आपने ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहें तो पहले इसको प्रेस कर लें और फिर आपने ये सिलाई जो है वो लगा देनी है, लेकिन यहाँ से आपने सिलाई पक्की लगानी है। कोई डबल सिलाई यहाँ पे कर लें। तो सेम उस साइड पे भी आपने ऐसे ही इसको पहले फोल्ड करना है, ये देखें, और फिर आपने सिलाई कर देना है इसको। और जैसे ये सिलाई होगी फिर आपने इसको सीधा कर लेना है और इसकी जो नोक वगैरह है या गुलाई है वो आपने निकाल के इसको प्रेस कर लेना है अच्छे से। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अब ये देखें जी, इस तरह से मेरी कॉलर तैयार है। यहाँ से इसको मैं प्रेस कर लूँगी दोनों तरफ से। ये देखें जी, इस तरह से। अभी इसको मैंने शर्ट के साथ अटैच करना है। बहुत आसान तरीका है ये अटैच करने का भी, मैं मुश्किल तरीका बिल्कुल आपके साथ शेयर नहीं कर रही। और ये अभी मेरे पास 14 इंचज़ है, जितनी मुझे चाहिए थी। अभी आपने शर्ट लेनी है, इसके सेंटर में आपने निशान लगा लेना है, जो आपके पास कॉलर है उसके सेंटर में भी और जो शर्ट का सेंटर है ना वहाँ पे भी आपने निशान लगा देना है। तो निशान लगाने के बाद फिर हम इसको फिक्स करेंगे सिलाई के साथ। ये निशान लगाना इतना भी ज़रूरी नहीं है, जस्ट ये गाइडलाइन के तौर पे यूज़ होगा। ये देखें, ये इसका सेंटर बनता है। चौक का निशान नज़र नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा कट लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो अभी हमने इसको फिक्स करना है कॉलर के साथ। एक साइड से आपने इसको शुरू करना है सिलाई लगाना और दूसरी साइड पे ख़त्म कर देना है। और जो सेंटर में निशान लगाया था वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ पे काम आएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने जो कॉलर है उसको ओपन करना है, उसके सेंटर में आपने जो शर्ट है उसको अटैच करना है और फिर आपने सिलाई लगाना शुरू कर देना है। और जब ये कॉलर के ऊपर वाले हिस्से पे आप सिलाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो भी सिलाई में आ जाएगा और सेंटर में ये जो शर्ट है ना वो भी अटैच हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से कॉलर लगाने का।
अभी ये वाला सेंटर का निशान था और यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं, आपकी जो कॉलर है ना वो इधर उधर नहीं जा रही, सेंटर में आ रही है। तो फिर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एंड है ना वहाँ से भी छोटा बड़ा नहीं होगा, जो कि ये वाला बनता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको आसानी के साथ सिलाई जो है ना वो लगा सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से एक ही सिलाई में कॉलर जो है ना वो फिक्स हो गई है। और अभी इसकी बैक भी दिखा देती हूँ। ये देखें, एक ही सिलाई में वो भी आ गई है। हो सकता है कि सिलाई थोड़ी बहुत इधर उधर हो, लेकिन उसका कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि जब आप उसको फोल्ड करेंगे ना कॉलर को, तो वो हिस्सा ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से, जिस तरह से ये मेरे पास कवर हो गया। तो अभी क्या करना है कि इसके जो स्लीव्स हैं ना वो बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो आर्म होल है ना वो है कितना, जो कि मैंने स्टार्ट में नहीं मेजर किया था। स्टार्ट में तो हमने जस्ट टी शर्ट को फॉलो किया था। तो मेरे पास जो टोटल आर्म होल है ना अभी वो है तकरीबन 6.5 इंचज़, जिसमें से आधा इंच तकरीबन सिलाई में भी आ जाएगा और 6 इंचज़ बाकी रह जाएगा। और अभी जो मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है उसकी विड्थ मेरे पास है 9 इंचज़ और लेंथ मेरे पास है 7 इंचज़। आप इससे लंबे भी रख सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि कपड़ा ही इतना था, यहाँ से ऊपर से आपने 2 इंचज़ पे निशान लगाना है, जो कि बड़े साइज़ में हम तकरीबन 3 इंचज़ का लगाते हैं। तो फिर इसको आर्म होल की आपने ये गुलाई दे देनी है। इसी जगह से अभी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे कोई भी मार्जिन आपने नहीं छोड़ना। और ये हमने तकरीबन 8.5 इंचज़ तक जो है ना वहाँ पे निशान लगा देना है, यानी कि आपने जो आर्म होल है ना वो 8.5 इंचज़ का रखना है। जो शर्ट का आर्म होल है वो 6 इंचज़ का है और उससे आपने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो चुनट है ना वो डालनी है। और जो फ्रंट से बाजू मैंने रखा है वो तकरीबन मैंने 7 इंचज़ रखा है। जितना आपका आर्म होल होगा उससे आपने तकरीबन 1.5 इंच कम लेना है। ठीक है, ताकि उसकी जो शेप है ना वो तो आ जाए। अच्छा, अभी क्या करना है, यहाँ पे भी टांका बढ़ा करके आपने सिलाई लगा लेनी है। लेकिन सिलाई लगाना शुरू कहाँ से करनी है, आपने 4 इंचज़ पे निशान लगाना है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहाँ से आपने जिस जगह पे आपका 4 इंचज़ आ जाएगा ना वहाँ पे आपने कट लगा लेना है और उसी जगह से आपने टांका बढ़ा करके सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ये देखें जिस तरह से मैंने लगाई थी। अभी यहाँ पे आपने उतनी चुनट डालनी है कि आपका जो आर्म होल है ना बच्ची का वो 6 इंचज़ रह जाए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपने बाकी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो कवर कर देना है चुनट डालने में, चाहे वो कम चुनट आए या ज़्यादा चुनट आए, लेकिन आपने आर्म होल 6 इंचज़ रखना है यहाँ पे। और अभी क्या करना है, मैं इसको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, 8.5 इंचज़ था और मेरे पास 6 इंचज़ बाकी रह गया। और अभी ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पे भी मैंने टांका बढ़ा करके सिलाई लगाई है और यहाँ पे भी चुनट डालनी है। तो ये भी मैं आपको आगे जाके दिखा देती हूँ कि मैंने कितना रखा था, कितनी चुनट यहाँ पे मैंने डाली है। और ये देखें जी, इस तरह से आपके बाजू जो है ना आपने तैयार कर लेना है और इनको अभी शर्ट के साथ जो है वो अटैच करना है। एक साइड से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी और दूसरी साइड तक इसको फिनिश कर दूँगी। मैंने सेंटर से सिलाई लगाना शुरू नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से, तो ये छोटा बड़ा तो होगा नहीं। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपने चुनट जो है ना उनको भी ज़रा सीधा कर लेना है, चाहे तो आप इसको प्रेस कर लें पहले। तो दोनों बाजू जो है आपने ऐसे ही फिक्स कर लेने हैं शर्ट के साथ। ये देखें, इस तरह से कुछ ये आपका हिस्सा जो है ना वो आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना यहाँ पे मैंने मगजी अटैच करनी है। तो उसको मैंने प्रेस कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाजू दिखा देती हूँ कि फ्रंट से मैंने तकरीबन 9 इंचज़ तक रखे हैं चौड़े। तो ये देखें जी, दोनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच तक ये कपड़ा चौड़ा था और इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से। और अभी ये भी वही तरीका है सेम जिस तरह से मैंने पट्टी लगाई थी और कॉलर लगाई थी, कि आपने इसके सेंटर में दे देनी है ये बाजू और फिर उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है मगज़ी के। तो जैसे ही आप ऊपर वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे तो जो बाजू है वो भी सिलाई में आ जाएगा और जो मगज़ी का नीचे वाला हिस्सा है वो भी ऑटोमेटिकली सिलाई में आ जाएगा। तो आपकी जो मगज़ी है ना वो एक ही सिलाई में फ़िक्स हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने जो दूसरा बाजू है ना उसको भी तैयार कर लेना है और फिर इसको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
जब हम अपने लिए सूट सिलाई करते हैं तो बाजू लास्ट पे लगाते हैं और उसकी फ़िटिंग की सिलाई अलग होती है और शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई अलग होती है। लेकिन जब हम बच्चों का सिलाई करते हैं तो हम स्लीव्स जो है ना शर्ट के साथ अटैच करके तो फिर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करें कि बाजू से हम शुरू करें और एंड तक उसको लेके आएँ। लेकिन बड़ों में आपको पता है कि डिफरेंट होता है कि पहले हम सारी कमीज़ सिलाई करते हैं और उसके बाद ये सब कुछ होता है। तो खैर जी, अभी यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है और अभी बटन बाकी रह गए हैं। मैं काज नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास काज का ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं इसके ऊपर जो है ना वो काज वाले बटन लगा दूँगी और उसके जो नीचे है ना वो मैंने टिच बटन लगा देने हैं, ताकि लुक ये आए कि मैंने काज वाले बटन जो है ना यहाँ पे वो लगाए हुए हैं। तो टोटल मैं 5 बटन जो है वो यहाँ पे फिक्स करूँगी सुई धागे के साथ। और अभी मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो भी दिखा देती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। बहुत ही प्यारा सा कोट सेट बना है। मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर देती हूँ, मेरी बेटी ने पहना हुआ है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आप खूबसूरत सा कोट सेट अपनी बच्ची के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसकी लुक देख लें कि ये किस तरह से है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत प्यारे से बन गए हैं। स्लीव्स की लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बड़े चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा था जो कि मैं यूज़ कर सकती थी। और अभी इसका जो ट्राउज़र है ना वो भी मैं नीचे रख के दिखा देती हूँ। पहने हुए लुक बहुत खूबसूरत आती है। पिक्चर में तो उतना अच्छा शायद ना लग रहा हो, लेकिन पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो ये इसका ट्राउज़र आ गया और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट आपने लाजमी करना है कि आपको आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।